हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी बेबी का पटियाला ड्रेस बनाऊंगी, उसकी शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी। तो उस कुर्ती के लिए मैं ये फैब्रिक ली हूँ। मेरी बेटी 2.5 साल की है, तो मैं उसकी ड्रेस बनाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग भी बताऊँगी और उसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूट की लाइनिंग कट कर लूँगी। तो चलिए लाइनिंग कट करते हैं। पहले लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे कॉटन का अस्तर ले ली हूँ। इसको मैं 2 बार फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। इस वाली नाप से मुझे सूट को कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसी को मैं इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से रख के और पहले मैं मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। अगर आपको भी मेजर टेप से मार्किंग करने में दिक्कत होती है तो आपके पास अगर कोई भी बना बनाया सूट हो तो आप उसको इस तरह से रख के मेजर कर सकते हो, ठीक है, मार्किंग कर सकते हो। तो मैं आपको इस तरह से भी सिखा रही हूँ और मेज़र करके भी सिखाऊंगी इंची टेप से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूट रख के ही मार्क कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्केल से ये जो हिप लाइन है उसको मैं स्ट्रेट कर लूँगी और यहाँ पे मेरी चेस्ट लाइन है, ठीक है। तो इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे नेक का मार्किंग करूँगी। नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। ऊपर की साइड यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इस जगह पे, तो इसको मैं काट के पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इसको काट के निकाल ही देती हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक की चौड़ाई ले चुकी हूँ 2 इंच और उसकी डेप्थ मैं लूँगी 3.5 इंच, 3.5, ठीक है। और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। एक यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस तरह से नेक की शेप दे दूँगी। इस तरह से नेक की डिज़ाइन दे दूँगी। उसके बाद मैं शोल्डर 2.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। 2.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैं आर्म होल 4.5 ले रही हूँ। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस तरह से आर्म होल की शेप दे दूँगी, ठीक है। और थोड़ी सी मैं शोल्डर पे 0.25 इंच नीचे के साइड जाऊँगी और ये मेरी बैक की आर्म होल हो गई, ठीक है। चेस्ट में यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ। वेस्ट मेरा रहेगा 5, ठीक है। और हिप लाइन भी मेरी रहेगी 5.5 मीन्स 6, ठीक है। यहाँ पे 6 पे मैं मार्क करके इस तरह से शेप दे दूँगी और 1-1 इंच की मार्जिन रखूँगी, ठीक है। और जो मेरी हिप साइज़ रहेगी वही मेरी बॉटम भी रहेगी, ठीक है। तो बॉटम जो मेरी हिप साइज़ रहेगी वही मेरी बॉटम रहेगी, तो फिर बॉटम पे भी मैं मार्क कर लेंगी और इस तरह से 1 इंच 1/2 इंच के समथिंग मैं मार्जिन ले लूँगी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। मैं दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बैक वाले आर्म होल की जो शेप दी हूँ उस वाले पे कटिंग करूँगी, ठीक है। ये मेरी कट गई। इसकी मैं लेंथ मेज़र कर लूँगी। तो ये 18 है और ये भी 18, यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लूँगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी, ठीक है। तो जिस सूट की मैं मेज़र ली हूँ वो सूट थोड़ी सी लंबी है और इसको मुझे थोड़ा शॉर्ट बनाना है, तो इसलिए जितनी उसकी लेंथ थी उतना ही मैं ले ली हूँ, ठीक है। स्टिचिंग में मेरी जाएगी 1/2 इंच, तो ये 17 इंच का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बैक साइड वाली निकाल दी हूँ और ये फ्रंट वाली का नेक कट कर लूँगी और आर्म होल का भी कटिंग कर लूँगी।
फ्रंट की आर्म होल और नेक कट चुका है, तो अब मैं बैक की भी काट लेती हूँ। बैक का नेक मेरा राउंड रहेगा, ठीक है, मैं इसको राउंड ही रख रही हूँ, तो इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो अब मेरी सूट की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव मेरी फुल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। पहले एक फ़ोल्ड कर लिए और ये दूसरा फ़ोल्ड, ठीक है। अब मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से मैं ये 2 इंच डाउन जाऊँगी, ठीक है, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी 2 इंच पे। उसके बाद मैं ये सूट का जो आर्म होल है इस तरह से रख लूँगी मार्किंग के लिए। आप इस तरह से भी आर्म होल का मार्किंग ले सकते हो, ठीक है, मेज़र कर सकते हो इस तरह से भी। अगर आपको मेज़र टेप से दिक्कत होती है तो इस तरह से आप सूट की कटिंग जो है ना उसको आप रख के इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ बैक की और फ्रंट की आर्म होल की मार्किंग कर ली हूँ। बैक वाली जो मेरी आर्म होल है वो थोड़ी सी फ्रंट वाली जो आर्म होल है वो थोड़ी डीप है और बैक वाली 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है। और नीचे की साइड मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। अब नीचे वाली पॉइंट और आर्म होल वाली पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। मार्जिन 1 इंच रखते हुए भी इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको काट लेती हूँ, ठीक है। स्लीव भी मेरी दोनों कट हो रही है एक साथ। तो स्लीव की भी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब इसको ही रख के मैं मेन फैब्रिक को भी काट लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग के लिए छोटा छोटा कट लगा दिए। यहाँ पे मैं छाट लेती हूँ इसको थोड़ा सा काट के। तो ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काटी हूँ ये मेरे फ्रंट के साथ जाएगा, ठीक है। अब मैं मेन फैब्रिक को कट करूँगी। उसी लाइनिंग को ही रख करके काट लेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं डबल फोल्ड कर ले रही हूँ। दोनों एक साथ ही कट करके निकाल लूँगी। बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो जाएगी एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ और बैक वाली लाइनिंग को मैं लूँगी काटने के लिए, ठीक है। फ्रंट वाली को नहीं लेना है क्योंकि फ्रंट वाली आर्म होल की कटिंग थोड़ी डीप है बैक वाली आर्म होल से, ठीक है। तो इसलिए मैं बैक वाली की ही मेज़र ले रही हूँ और इसी लाइनिंग को रख के मैं इस तरह से काट लूँगी, ठीक है। तो चलिए काट लेते हैं फिर इसको। इसकी मैं नेक अभी कटिंग नहीं करूँगी, ठीक है, स्टिचिंग करने के टाइम मैं काट लूँगी। बॉटम के साइड मैं 1 इंच 1/2 इंच के लगभग थोड़ा सा बढ़ा के ही काट रही हूँ, ठीक है। लाइनिंग मेरी मैन फैब्रिक से थोड़ी छोटी रहेगी और यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ नेक के मार्किंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा फैब्रिक जॉइंट है तो मैं यहाँ पे काट लूँगी, इस तरह से काट के अलग कर लूँगी, ठीक है। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव के लिए भी मैं यहाँ पे 2 बार फोल्ड करूँगी, ठीक है। एक फ़ोल्ड तो मेरा पहले से है। तो ये मेरा जो फैब्रिक बचा हुआ है तो ये मेरा डबल फ़ोल्ड है, ठीक है। इसी में से मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़े को मैं काट के निकाल लूँगी और इस तरह से रख लूँगी और इसके ऊपर लाइनिंग को रख के काट लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से लाइनिंग को रख लूँगी। इधर का मेरा जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा था तो इसलिए मैं इधर साइड से फ़ोल्ड कर ली हूँ ताकि जो कपड़ा है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मैं इसको काट लेती हूँ।
स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट वाली नेक को कंप्लीट करूँगी, तो उसमें मुझे जिप लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले नेक बनाने से पहले मुझे जिप लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक निकाल लेती हूँ फैब्रिक को और इसमें नेक कट कर लूँगी। तो ये वाली जो लाइनिंग है इसको इस तरह से रख के और इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम जिप लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से बिछा करके अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से हम अच्छे से सेट कर लिए। अब इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसको काटने के बाद जो मेरा लाइनिंग है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे 4 से 5 इंच के लगभग कट लगा दूँगी जिप के लिए। ठीक है, इसके बाद इसको ओपन कर लेना है और सीधी साइड कर लेना है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे जिप को पहले सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद इसको मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी दोनों की साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक की साइड स्टिच कर लेती हूँ। अब मैं दूसरी की साइड भी स्टिच कर लूँगी और जो सिलाई है ना वो एकदम जिप के साइड में ही चलाना है आपको। ठीक है, तो ये भी मेरी इधर की भी सिलाई हो गई है। अब मैं धागे को कट कर लूँगी। जिप मेरी अटैच हो गई है। अब मैं नेक बनाऊँगी लाइनिंग को रख करके। ठीक है, तो लाइनिंग को नीचे रखना है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है। तो जो मेन फैब्रिक का जो मेरा फ्रंट साइड रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रख करके पहले मैं इस नेक में स्टिच कर लूँगी। जहाँ तक मेरी जिप है वहाँ तक मैं सिलाई ले आऊँगी। ठीक है, यहाँ तक सिलना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉक कर लूँगी और अब मैं जिप की जो स्टिच करी थी तो उसी स्टिच के ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी और फैब्रिक को अच्छे से आप सेट कर लेना, वरना जिप आपकी अच्छी सी लगेगी नहीं और लग भी जाएगी तो फिर कपड़ा इधर से उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से पहले सेट कर लेना फैब्रिक को लाइनिंग से। ये मेरी एक की साइड सिलाई हो गई है। अब इस तरह से दूसरी साइड भी कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छे से सेट करते हुए सिल लेंगे। अब इस तरह से घुमा करके और नेक को भी स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद छोटी छोटी कट लगा दूँगी। ये एक्स्ट्रा जो चैन निकला हुआ है जिप उसको भी मैं काट लूँगी और इस तरह से छोटी छोटी कट लगा दूँगी। और एक कट मैं यहाँ पे 2 लाइन जो स्टिच गया है ना उसके बीच में कट कर दूँगी। ठीक है, और अब मैं इस फैब्रिक को उल्टा कर दूँगी। मैं एक बार जिप को चेक कर लेती हूँ अच्छे से हुआ है कि नहीं, मतलब अच्छे से लगा है कि नहीं। तो ये मेरी अच्छे से लग गई है। आप बैक की भी देख सकते हो, मेरा मार्जिन वाला फैब्रिक भी नहीं दिख रहा है और ना ही जिप दिख रही है। ठीक है,
इसको लगा करके पहले एक बार देख लेते हैं। तो ये लग गई है। अब मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ तक सिलने के बाद मुझे सुई को नीचे ही रखना है, ठीक है। और इस तरह से चाप को उठा करके और इस तरह से घुमा करके फिर इधर भी सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक मेरी जिप गई है वहाँ से 1/2 इंच नीचे की ओर जाएंगे और इस तरह से फिर सुई को नीचे रख करके घुमा देंगे और 1/2 इंच के लगभग फिर इधर से इस तरह से स्टिच लगा देंगे और फिर सुई को नीचे ही रखेंगे और इस तरह से घुमा देंगे और उसके बाद इधर से भी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद सेम सुई को नीचे रखना और फिर उसको घुमा देना है। और इस जगह पे मैं एक बार लॉक कर लूँगी सिलाई से। ये लॉक हो गई है, देख सकते हो। ये मेरी बैग की रेडी हो गई है नेक बन के और जिप भी अटैच हो गई है। ये फ्रंट की साइड है और मैं बैक भी दिखा देती हूँ। अब मैं फ्रंट की नेक बनाऊंगी, तो चलिए फिर फ्रंट का नेक बनाते हैं। फ्रंट की नेक जो है वो मैं एक बार स्टिच कर चुकी हूँ। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो मैं बता देती हूँ। फैब्रिक मैं नीचे के साइड मतलब जो लाइनिंग है वो मैं नीचे के साइड रखी हूँ, ठीक है। और ऊपर मेरा मेन फैब्रिक है और जो मेरा मेन फैब्रिक है वो उल्टा रखी हूँ और इसको मैं स्टिच कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह से पलट के और फिर यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी, ठीक है। और ये जो मेरा मार्जिन वाला कपड़ा है वो सिलाई के साइड ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी फ्रंट नेक भी बन के रेडी हो गई है। तो अब मैं इसकी शोल्डर अटैच करूँगी। मैं इस वीडियो में लाइनिंग वाली शोल्डर अटैच करने का तरीका बताऊंगी। तो बहुत से लोग इस तरह से दोनों शोल्डर को रख करके और नॉर्मली इस तरह से सिलाई कर देते हैं, ठीक है। मगर आपको इस तरह से सिलाई नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप देख सकते हो इसमें मैं एक सिलाई चलाई हूँ, ठीक है। तो इस वाले को ओपन नहीं करना है, मुझे इस वाले को ओपन करना है, ठीक है, ये वाले शोल्डर को। तो इसको मैं इस तरह से ओपन करूँगी और ये जो जिसके ऊपर सिलाई चलाई हूँ उसको यहाँ पे इस तरह से रखूँगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से इधर साइड फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसमें स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट देंगे। तो ये देखिए मेरी शोल्डर अटैच हो गई है। इधर की मार्जिन फैब्रिक नहीं दिख रही है और इधर की फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। इसी तरह से मैं दूसरी शोल्डर भी अटैच कर लेती हूँ। मेरी दोनों शोल्डर अटैच हो गई है, ठीक है। अब मैं इधर साइड हल्का हल्का सिलाई लगा दूँगी ताकि मेरा जो फैब्रिक है इधर उधर ना हो। तो एक साइड में लगा चुकी हूँ और इधर साइड नहीं लगाई हूँ तो इधर भी लगा लेती हूँ। इस तरह से बराबर से दोनों फैब्रिक को मिला करके रख के एक सिलाई लगा दूँगी, इधर भी और उधर भी दोनों साइड। इधर की साइड सिल ली हूँ, अब मैं इधर साइड भी सिलाई लगा दूँगी।
दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिला करके और सिलाई लगा के सिक्योर कर लेती हूँ। ठीक है, ये सिलने के बाद अब फिटिंग साइज़ पे मैं सिलाई लगाऊंगी साइड में, दोनों साइड। ठीक है, तो इसमें 1-1 इंच का मैं मार्जिन छोड़ी थी, तो 1 इंच का मार्जिन छोड़ करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक सिलने के बाद सुई को नीचे ही रखना और इस तरह से फुट को उठा करके और फैब्रिक को घुमा करके और एक सिलाई और इधर से लगा देंगे। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइड सिलने के बाद धागे को कट कर लूँगी और इस तरह से छोटी छोटी कट लगा दूँगी, ताकि जो ये शेप मैं दी हूँ ये शेप अच्छे से निकल करके आए। मैं दोनों साइड कट लगा दूँगी। कट करने के बाद अब मैं बॉटम में लेस अटैच करूँगी। ठीक है, उससे पहले मैं कपड़े को सीधा करके दिखा देती हूँ। दोनों साइड स्टिच करने के बाद मेरा सूट का लुक कुछ इस तरह से आया है। स्लीव को मैं लास्ट में अटैच करूँगी। ठीक है, तो अब मैं इधर साइड का बनाऊँगी और नीचे लेस लगाऊँगी। तो चलिए फिर लेस को अटैच करते हैं। तो ये मैं 2 लेस लगाऊँगी। फ्रंट के साइड मेरी 2 लाइन की लेस लगेगी। ठीक है, तो चलिए फिर लगाते हैं। जितनी चौड़ी मेरा दामन है उतना चौड़ा मैं लेस को काट ली हूँ। ठीक है, और इसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी एक बार और उसके ऊपर इस तरह से लेस लगा करके और इस पे सिलाई लगा दूँगी। इसी लेस पे मैं एक और सिलाई लगा दूँगी। एक लेस मेरी अटैच हो गई है। ठीक है, अब मैं दूसरी वाली लेस लगाऊंगी। दूसरी लेस को भी अटैच कर लिए। सेम इसी तरह से पीछे के साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड में लेस लगा चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं साइड का चाक बनाऊंगी। तो उसको कैसे बनाना चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े को उल्टा कर लूँगी। ठीक है,
इससे पहले मैं यहाँ पे लाइनिंग नीचे साइड स्टिच नहीं करी हूँ, उसको पहले मैं स्टिच कर लूँगी दोनों के साइड। अब मैं दूसरी साइड भी फोल्ड करके सिलाई कर लेती हूँ। दोनों साइड की लाइनिंग को सिल ली हूँ। अब मैं साइड का चाक बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो इस तरह से पहले फ़ोल्ड कर लेना है और 2 बार फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं कपड़े को घुमा लूँगी और नीचे साइड वाले कपड़े को फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से एक बार, और ये दूसरी बार इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक सिलने के बाद सुई को नीचे ही रखना है और इस तरह से फुट को उठा करके कपड़े को घुमा लेना है और यहाँ पे भी 2 बार इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और 1 इंच सिलाई लगा देंगे और इस तरह से सुई को नीचे ही रखना है और इस तरह से घुमा करके थोड़ा सा सिल लेंगे और फिर नीचे के साइड से फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये स्टोन है, मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करके और पूरी सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड की दामन मेरी बन गई है, मतलब एक साइड की चाक मेरी बन गई है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी। दोनों साइड की चाक मेरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसका फुल लुक दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देख सकते हो। अब मैं इसकी स्लीव अटैच करूँगी। तो स्लीव अटैच करने से पहले मैं स्लीव को स्टिच कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्लीव को स्टिच करते हैं। तो ये मेरी स्लीव है, इसमें मैं लाइनिंग अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से एक स्लीव को ओपन कर लिए और उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग को रख देंगे। मेन फैब्रिक जो है मेरा उसको सीधा ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव में भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से स्लीव को सीधा रखना है और इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग को रख लेनी है, ठीक है। अच्छे से आपको सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ।
और उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी साइड की। धागे को कट कर दूँगी। कट करने के बाद इस तरह से हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। मार्जिन वाला फैब्रिक मेरा सिलाई साइड रहेगा, ठीक है। दोनों में इसी तरह से सेम सिलाई लगा देंगे। ये भी सिल गई है तो धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से कपड़े को मोड़ लेंगे। यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा लेंगे। दूसरी वाले में भी लगा लेंगे। ये सिलने के बाद मैं ऊपर के साइड भी इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और इस तरह से दोनों में लगा लूँगी सिलाई। इस पे भी सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ सेंटर से लगाती हूँ इस तरह से। इधर की साइड सिलने के बाद मैं उधर की साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरी स्लीव स्टिच हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको सूट में अटैच करूँगी। तो चलिए अटैच करते हैं। बैकग्राउंड से जो साउंड आ रही है उस साउंड को आप इग्नोर करना, ठीक है। तो चलिए फिर स्लीव को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से स्लीव को पहले फोल्ड कर लेंगे और ये जो सूट का आर्म होल है यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे जहाँ से मैं स्टिच करी हूँ सूट में, ठीक है। और वहाँ तक मुझे स्टिच कर लेना है। तो मैं इसी तरह से दोनों स्लीव में स्टिच लगा लेती हूँ, ठीक है। ये मेरी फिटिंग वाली स्टिच है। इसमें मैं 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ी हूँ और इसी तरह से मैं इसमें डबल स्टिच लगा लूँगी। ये मेरी दोनों स्लीव में फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले मैं इसको काट लेती हूँ, ठीक है। और दूसरी वाली स्लीव की भी कटिंग कर लूँगी। मत ना फाड़ो बेटा प्लास्टिक। ये जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है, अब इसको अटैच करेंगे। उससे पहले हम स्लीव को इस तरह से सीधा कर लेंगे। स्लीव को सीधा करने के बाद ये वाली साइड मेरी फ्रंट की साइड आएगी। कुर्ती को हम उल्टा ही रखेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरी स्लीव है इसको इस तरह से अंदर की साइड डालना है और इसका जो ये सेंटर पॉइंट है शोल्डर का सेंटर पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे, ये ठीक है। अब हम इस वाले सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे। ये वाली जॉइंट जो मेरी पड़ रही है ना दोनों में, वो दोनों जॉइंट को मिला देना है और उसके बाद फिर इसमें स्टिच लगानी है।
ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरा मार्जिन वाला, इसको मैं इस तरह से पीछे की साइड कर लूँगी और ये स्लीव वाला जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसको भी इस तरह से फोल्ड करके साइड कर लूँगी। अब हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक को मिला करके स्टिच लगाना है, ठीक है। ये स्लीव वाली भी और ये आर्म होल वाली भी हाफ इंच पे सिलाई लगा देंगे दोनों को मिलाते हुए। तो चलिए सिल लेते हैं। तो ये मेरी सिल गई है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा इस तरह से जिग जैग करके लॉक कर दूंगी ताकि मेरा फैब्रिक जो है वो खुले ना। अगर आपके पास पिको मशीन नहीं है तो आप इस तरह से लॉक कर सकते हो जिग जैग करके, ठीक है। तो एक स्लीव मेरी अटैच हो गई है, देख सकते हो। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव भी अटैच कर लूँगी। ये मेरी दूसरी स्लीव भी अटैच हो गई है, ठीक है। इसको भी मैं जिग जैग करके इस तरह से लॉक कर लूँगी साइड में। दोनों स्लीव अटैच करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और अब मैं इसका फुल लुक दिखाती हूँ आपको। सूट स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको मेरी ये स्टिचिंग कैसी लगी और कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।